सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। देखो, अभी जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके माइंड में ना सबसे बड़ा डाउट पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो है नेगेटिव मार्किंग की। सबकी वाट लगी पड़ी है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी तो हमारा क्या होगा। अरे भाई, आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अवॉइड करना है नेगेटिव मार्किंग को, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग का ठप्पा है उससे आपको कैसे बचना है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहले आपको क्या करना है, चूज क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट केयरफुली। भाई देखो, पेपर में क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? 60। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 50। अब ये 10 क्वेश्चन जो आपको छोड़ने हैं ना, ये आपको बहुत सोच समझ के छोड़ने हैं। यानी कि जो 50 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके पीछे आपको लगाना है अपना दिमाग कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से वो 50 क्वेश्चन होने चाहिए जो इसमें आप श्योर हैं कि आपको ये क्वेश्चन आते ही आते हैं या फिर इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? अपनी बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे आपको करना है कि कौन से वो 50 क्वेश्चन होने चाहिए। देखो, 50 क्वेश्चन में फोकस मत करो, आप फोकस करो 10 क्वेश्चन पे जो आपको क्या करने हैं, जो आपको छोड़ने हैं। फोकस क्या होना चाहिए? 10 क्वेश्चन। भाई 50 क्वेश्चन तो बड़े हो गए, 10 क्वेश्चन ऐसे छांट लो जो आपको छोड़ने हैं स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। ठीक है, अगली बात, फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन 100% श्योर। भाई देखो, आपको क्या करना है, पहले ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो या फिर ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट कर लो जिनमें आप 100% श्योर हो। यानी कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आते ही आते हैं, इनके आंसर्स मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लो ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इन क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो माइंड में ही बना लो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लूंगा 100%, इसमें मेरे साथ कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनमें आप 100% श्योर हो। देखो भाई, आपको एक काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के जो 5 मिनट है ना, 5 से 10 मिनट, इनमें आपको एग्जाम रीड करना पड़ेगा और ज़रूरी है ये करना। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 मिनट सिर्फ एग्जाम रीड करने को दे दो अपने। अगर आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट एग्जाम को रीड करने पे दे दिए, हाँ आपको लगेगा भाई बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे भाई 5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत कम है। 5 मिनट में अगर आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हो ना, तो अगले जो आपके 1 घंटे 1.5 घंटे जो होने वाले हैं वो आपके कितने अच्छे जाएंगे वो आपका पहले डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर को ढंग से रीड करना है और वहीं पर शॉर्टलिस्ट कर लेना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, हो सकता है आपके 20-30 क्वेश्चंस ऐसे हों या फिर 10-15 क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपके 100% अब अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपको इनमें कोई इशू नहीं है। तो इन क्वेश्चन को आपने क्या कर लिया, इन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया 10 से 15 क्वेश्चन। अब जो रेस्ट के क्वेश्चन हैं, जो बाकी के बच्चे क्वेश्चन हैं, अब उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर लेना है अपने 2 सेक्शन में। आपके वो 2 सेक्शन कौन से होने चाहिए? पहला, क्वेश्चंस वर्थी टू टेक रिस्क, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप रिस्क ले सकते हो और वो रिस्क आपके फायदेमंद होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आप, जिनमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, आपको ऐसे सेक्शन डिवाइड करना है जिनमें क्वेश्चंस नॉट टू अटेम्प्ट, यानी कि ये क्वेश्चन छूने भी नहीं है भाई, ये क्वेश्चन बिकॉज आपको आते ही नहीं है, आपने पढ़े ही नहीं है। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, इस पोर्शन में कौन से क्वेश्चन आएंगे, इस वाले सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये हम अभी बताने वाले हैं। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ रिस्क लेना है जहां पर इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको समझने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी ना कभी पढ़े हैं। ठीक है, ऐसा होता सबके साथ होता है। ठीक है, आपने जब क्लास ली होगी या ऑनलाइन क्लास ली होगी तब आपने इन क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा या उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत रिकॉल कर जाएगा। मान लो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से क्वेश्चन आया, आपने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पढ़ा, तुरंत रिकॉल, हाँ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जॉन एफ कैनेडी, ये नाम याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? आना चाहिए। ठीक है, निकिता खुश्रेव, नाम याद आना चाहिए। ठीक है, आपको ये नाम याद आने चाहिए, ये नाम तब याद आएंगे जब आपने पढ़ा होगा। भाई देखो, अगर आपने पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनके बारे में आपका दिमाग चल रहा है, जो आपने पढ़े हुए हैं कभी ना कभी। ठीक है, सेकंड, नो एटलीस्ट 2 ऑप्शंस। देखो 4 ऑप्शंस है, उनमें से 2 ऑप्शंस तो ऐसे होने चाहिए जो जिनमें आप श्योर हो। ऐसे क्वेश्चन जिनके 2 ऑप्शन में आप श्योर हो कि इन्हीं दोनों में से आंसर आपका होना चाहिए, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें आपको रिस्क लेना है। ठीक है यार, देखो 2 ऑप्शन आपको पता चल चुके हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन है, अब इन 2 में से क्या करना है, आपको छांटना है कि मोस्ट प्रोबेबली कौन सा हो सकता है। यहाँ पर आपका रेशियो काम करेगा 70-30 का। ठीक है, 70-30, यानी कि जिस क्वेश्चन में आप 70% श्योर हो, जो आपका गट फीलिंग्स आ रही है कि यही आंसर हो सकता है इसका, वो आंसर आपको मार्क करना है। हो सकता है आपको उसके मार्क्स मिल जाओ, मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, गट फीलिंग्स बहुत अच्छी काम करती है हमारी। ठीक है, अगला, कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शन, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, रिस्क लेना है ऐसे क्वेश्चंस में जिनके
दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। वही बात कि दो ऑप्शन बच गए आपके, दो आपने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब जब आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, इट मीन्स आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कगार पर आ चुके हो, आप उस क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अगला, विल नॉट टेक योर लॉट टाइम। देखो टाइम बहुत कीमती है, समय ही है जो आपको गेम जिताएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने पर देने हैं, और मैं बताऊं यही 5 मिनट आपके डिसाइड कर देंगे कि आगे की कहानी क्या होगी। इन्हीं 5 मिनट में ना आपके 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भाई मजाक नहीं कर रहा, 20 से 30 क्वेश्चन इन्हीं 5 मिनट में क्या हो जाएंगे, एकदम सॉल्व, खल्लास हो जाएंगे। ये सच बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने को दे दिए तो 20 से 30 क्वेश्चन वहीं पर निपट गए। अब जीएस जीके के तो क्वेश्चन यूं निपट जाएंगे, यूं खटाक भाई। क्योंकि यार एक बात बताओ, आपको एग्जाम में लिखना तो है नहीं, क्या रिटन एग्जाम है आपका? रिटन एग्जाम तो आपका नहीं है। आपका एग्जाम कैसा है? आपका एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड। अब जहां आपने क्वेश्चन पढ़ा रिकॉल किया, इसका आंसर तो ये होगा, बस ऑप्शन में खटाक से आ गया आपका। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट आपके आने वाले 1 घंटा सेव कर सकते हैं, या 1 घंटे का यूटिलाइजेशन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, अगला, आपका ऐसा सेक्शन जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये क्वेश्चंस आपके कैसे होने चाहिए? पहला, टॉपिक नॉट रीड बिफोर, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी रीड किया ही नहीं है। टॉपिक्स नॉट रेड बिफोर, आपने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को पहले कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, अटेम्प्ट करने से बचना, बिकॉज इससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है। हमें क्या करना है, हमें तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जिनको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, भाई इनकी लैंग्वेज आगे पल्ले पढ़ ही नहीं रही है, क्या करो, छोड़ दो। अब लैंग्वेज क्यों पल्ले नहीं पढ़ रही? क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं है, अपनी गलती आपको माननी पड़ेगी। लेकिन भाई देखो, यहाँ बुद्धिमानी यही होगी कि नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपकी वाट लगा सकती है, आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। तो जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, जिनकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, बिकॉज देखो भाई बुद्धिमानी का प्रयोग करना है, मूर्खता से बचना है आपको। ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया, जय माता दी ABCD जय माता दी मार दिया, ऐसे आपको नहीं करना है, बिकॉज उसमें बहुत कम चांस है आपके तुक्का बैठने के। ठीक है, अगला, नॉट फेमिलियर विद एनी ऑप्शन। अब देखो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन के, ठीक है, उन चारों ऑप्शंस में से आप किसी ऑप्शन का भी आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी आपने उन ऑप्शन के बारे में देखा ही नहीं है। मान लो QMSL संकट आ गया, ठीक है, QMSL संकट पे आपका कोई भी क्वेश्चन दे दिया, आपने पढ़ा ही नहीं है। अब उसके जो ऑप्शन है, जाहिर सी बात है वो ऑप्शन आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। हो सकता है टॉपिक ऐसा हो जो आपने पढ़ा हो, बट उसका ऑप्शन आपने कभी देखे ही ना हो, आपको उन ऑप्शन के मतलब आप उनसे फेमिलियर हो ही नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रही ऑप्शन है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन में बुद्धिमानी यही होगी कि आप इन क्वेश्चन को छोड़ दो, लीव दैट क्वेश्चन जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है। कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, ये बताया, टाइम की महत्ता को समझो भाई, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जहां किसी क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट दे दिए, आपने क्या किया, वहां पे अगले क्वेश्चन का टाइम खा गए आप। तो अगले क्वेश्चन का टाइम आपको नहीं खाना है, आपको अपने टाइम को सेव करना है, जितना कम हो सके उतने कम से कम समय में आपको अपना एग्जाम को खत्म करना है। अब ये भी नहीं कि जल्दबाजी में आ जाओ, जल्दबाजी घातक है भाई, जल्दबाजी नहीं, बुद्धिमानी। देखो समय का प्रयोग बुद्धिमानी से करना है, ठीक है, समय का प्रयोग बुद्धिमानी से। कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आपके ज़्यादा टाइम को ना खाएं। स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन से करो जो फटाफट हो जाए, ठीक है। जिन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है उन क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड योर टैली। अब देखो, आपको मान लो कोई पेपर आपको उसमें 40 क्वेश्चन करने हैं, या किसी में आपको 50 करने हैं, आपने 50 कर लिए या 40 कर लिए, क्या करना है आपको, अब 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो भाई बुद्धिमानी यही होगी, मूर्खता से बचना। ये नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना कितने क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, और उतने क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद उन क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, टाइम अपना बचाओ। बुद्धिमानी यही है, बेवकूफ़ी मत करना भाई। अगर टाइम बच रहा है, ये नहीं कि भाई टाइम बच रहा है 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दो, ऐसा नहीं करना। अगर टाइम बच रहा है तो रिवीजन कर लेना भाई, दोबारा से सारे क्वेश्चन को देख लेना, कोई गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। अगली बात, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, आपकी चौथा पॉइंट, मार्क योर आंसर केयरफुली। अब देखो भाई, नेगेटिव मार्किंग से बचना है ना, तो आपको अपने आंसर को बहुत सोच समझ के मार्क करना पड़ेगा। बिकॉज देखो यार, सब जानते हैं कि आप ऐसा सारे बच्चे नए हैं, सब के सब पहली बार CUT देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछली बार भी CUT दे रखे होंगे, बट इस बार वो लोग दोबारा दे रहे होंगे, ठीक है। बट ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अपना CUT का एग्जाम दे रहे हैं। भाई देखो, एक तो हो गया आपका OMR, एक हो गया आपका CBT। जो OMR है, इसमें आपको फिल करते टाइम बहुत ही ढंग से फिल करना है, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब यहाँ गलती क्या करेंगे बच्चे, कई सारे बच्चे गलती करते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उस गलती से आपको बचना है। क्या, देखो मान लो आपने एक क्वेश्चन कर लिया,
मार्क कर दिया, सर्कल पूरा ऐसे मार्क करना उसमें, ठीक है, वो हमारे शीट पे मार्क कर दिया। बी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है, बी को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, सी को आपने अटेम्प्ट किया था, बट जब मार्क करने गए तो भूल गए कि बी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, सी का जो मार्क कर रहे हो आप वो आपने बी पे मार्क कर दिया, यानी कि क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया, सी वाला, और मार्क कौन से पे किया, बी। अब क्या हो गया आपका वो क्वेश्चन वहीं पर गलत, और अगर गलत हो गया है तो कौन से मार्क्स मिलेंगे आपको मार्क मिलेंगे नेगेटिव। अब जहां नेगेटिव मार्किंग चढ़ गई, आपके मार्क्स कटने शुरू हो गए। तो आपको इन गलतियों से बचना है। ऐसा ही कई बच्चे सीबीटी में करते हैं। भाई देखो कई बार क्या होता है ना, सीबीटी में बच्चे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कंप्यूटर किसी ने कभी देखा ही नहीं है, या फिर कभी इन्होंने माउस का यूज़ किया ही नहीं है। अब ऐसे बच्चों को कन्फ्यूजन आएगी, ठीक है, बट उन बच्चों को क्या करना है भाई, अपने दिमाग से अभी देखो, अभी से कुछ पैसे खर्चे करके आपके आसपास कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर जाकर, कोई भी कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर जाकर माउस का यूज़ करना, कीबोर्ड का यूज़ करना सीख लो। कीबोर्ड का तो वो काम नहीं आएगा, बट माउस का यूज़ करना आपको जरूर आना चाहिए। राइट क्लिक से क्या होता है, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सीबीटी वाले ऐसे मत करना कि भाई आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया बट मार्क करना भूल रहे हो, उसमें टिक करना भूल रहे हो, ऐसे आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। इन गलतियों से बचना है, बिकॉज ये छोटी छोटी गलतियां दिख रही हैं लेकिन परिणाम इनका बहुत ही घातक होगा। भाई एक बात, तो आपने गलती कर दी, आपके नेगेटिव मार्किंग हो गई है, 6 नंबर आपके गए, कहने के लिए आधा 1 नंबर जा रहा है भाई, लेकिन वो 6 नंबर जा रहे हैं बिकॉज 5 नंबर राइट आपको नहीं मिल पा रहे और एक कट रहा है, तो 6 नंबर हुए ना। तो 6 नंबरों का नुकसान ऐसी छोटी गलतियों से आपको नहीं करना है, ठीक है। अगली बात, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज वंस। ये देखो, एक बार, कम से कम एक बार रिवीजन आपको जरूर करना है। आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्टेड, अब टाइम बच गया, यानी सॉल्व करके भाग लिए, सबमिट करके भाग लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक बार अपने सारे आंसर्स को रिवाइज जरूर करना है कि आपने आंसर सही मार्क किए हैं या नहीं। यार देखो, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप सही मार्क करो, और इसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चन का सही आंसर आपको मार्क होना चाहिए, ठीक है। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कहता है ना कि भाई अब का होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खोत, ठीक है। तो खेत चिड़िया ना चुग जाए, आपके मार्क्स चिड़िया ना उठा ले जाए, इसलिए आपको क्या करना है, बुद्धिमानी से अपने समय का प्रयोग करना है और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। एक बार देखो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है, ले लो भाई। पिछली वीडियो में कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट चुपचाप ले लो, ठीक है, इसका भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। ऐसी ही और भी वीडियोज़ आएंगी। आपको कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है आपका, वो आप कमेंट बॉक्स में कर दो, मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर उस पर वीडियो बनानी होगी तो वीडियो हम उसकी बना देंगे। बाकी देखो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।